दिन रात समस्या सुनता है। रात को 12 बजे भी इसके पास चले जाओ, 12 बजे उठ के उस आदमी के साथ आ जाता है, तो इसलिए इसको पसंद करते हैं लोग। आर्थिक भाई जनता का इतना काम करते हैं, अकरम खान जी के खास बंदे हैं। ठीक है जी, अपना आपने ये नोट करना है, विकास करना है तो 4 पहियों की गाड़ी चलेगी। MP वरुण चौधरी, MLA चौधरी अकरम खान, मेयर, 4 पहियों की गाड़ी चलेगी तब विकास होगा। ये ट्रिपल इंजन तो खाली इनके वादे हैं, काम किया है, काम करेंगे, सब झूठ है। हरियाणा के साथ साथ यमुनानगर जगाधरी नगर निगम में निकाय चुनाव की रणभेरी बजी हुई है। ऐसे में वार्ड नंबर 3 में है, जहां पर कांग्रेस से प्रत्याशी हार्दिक सखूजा लगातार यहां पर डोर टू डोर प्रचार कर अपने मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। वैसे तो यहां अगर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी की बात करें तो जयंत स्वामी, और एक तरफ यहां निर्दलीय प्रत्याशी भी लगातार चुनावी कैंपेनिंग में है। ये देख सकते हैं तस्वीरें, इस वक्त कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेतागण हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में इनसे जान लेते हैं आखिरकार वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस पार्टी की क्या है रणनीति और किस तरीके से अपने मतदाताओं से वो जनसंपर्क कर रहे हैं। बातचीत करने की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए प्रत्याशी यहाँ वार्ड नंबर 3 से जो कि निरंतर यहाँ पर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जी, तो क्या लग रहा है प्रत्याशी जी जिस तरीके से लगातार वार्ड में घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो किस तरीके का रिस्पांस आपको मिला? रिस्पॉन्स 100% हमारे हक में है। लोग हमें पर्सनली तौर पर जानते हैं और हम जनता के बीच में जो यहाँ के निवासी हैं, इनके साथ हम लगातार 6 से 7 साल से मैं लोगों के बीच में हूँ और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल भी रहा है। और जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं, नाली, सीवर, सड़क, पानी, लाइट, इन सब की समस्या को हमने पहले भी दूर करने का काम करा और आगे भी मैं ऐसे ही लोगों के बीच में बना रहूँगा। तो लोगों के बीच में बने रहे हैं। जिस तरीके से और भी प्रत्याशी हैं तमाम पार्टियों के जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी इन सब बातों का दावा करते हैं कि भाई हम भी लगातार लोगों के बीच खड़े हुए हैं और कामकाज को लेकर भी बड़ी अग्रणी भूमिका में हैं। क्या करें सर, दोबारा बताएं। तरीके से मैंने कहा तमाम प्रत्याशी और भी हैं जो कि अपने अपने काम कार्यों को लेकर और लोगों के सुख दुख में खड़े होने की बात को लेकर के ये दावे करते हैं कि हम भी लगातार वार्ड में काम कर रहे हैं। आप जाके लोगों से पूछो कि वो किसके सुख दुख में आए आज तक। 4.5 साल से वो कहाँ थे, और ये चुनावी वादे हैं और ये चुनाव तक उनके सीमित रहेंगे और उसके बाद ये इस वार्ड को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। ना वो किसी का काम करा सकते हैं, ना वो करा पाएंगे। सामने एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस बार यहाँ ट्रिपल इंजन दौड़ेगा वार्ड नंबर 3 में भी। देखो, ट्रिपल इंजन की बातें हो रही हैं। कभी डबल इंजन था, फिर ट्रिपल तो पहले भी था इनका, तब तो नहीं विकास हो पाया। ट्रिपल इंजन से जो विकास होगा वो इनका होगा, वार्ड का नहीं होगा। अगर वार्ड का विकास करना है तो 4 पहियों की गाड़ी चलेगी। MP वरुण चौधरी, MLA चौधरी अकरम खान, मेयर किरणा देवी, और वार्ड नंबर 3 से मेरा नाम हार्दिक सखूजा। 4 पहियों की गाड़ी चलेगी तब विकास होगा। ये ट्रिपल इंजन तो खाली इनके वादे हैं, काम किया है, काम करेंगे, सब झूठ है। आपको पता है किस प्रकार लोगों को बांटा जा रहा है, हर समुदाय को अलग करा जा रहा है। हिंदू को अलग करा जा रहा है, सिख को अलग करा जा रहा है, मुस्लिम को अलग करा जा रहा है, ईसाई को अलग करा जा रहा है। ये चुनाव में जो लोग हैं ये षड्यंत्र अपना रचते हैं, जबकि हमारे देश की परंपरा है। हमारा देश की परंपरा और खूबसूरती यही है कि इस देश में सब लोग, सब धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगर एक गली से मंदिर की आवाज़ आती है तो दूसरी गली से मस्जिद की आवाज़ आती है, और तीसरी गली से गुरुद्वारा साहिब की आवाज़ आती है, और चौथी गली से गिरजाघर की आवाज़ आती है। ये खूबसूरती हमारे भारत देश की है। ये गाना भी आप सुन लो पीछे, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। सच्चाई है कि हम सब लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया है, पर कुछ लोग हमारे देश को, हमारे वार्ड को, हमारे शहर को बांटने का काम करते हैं। चलिए, मौका यदि मिल जाता है यहाँ से आपको, वार्ड नंबर 3 से आप पार्षद बनते हैं, तो विजन क्या रहेगा, कामकाज को लेकर के रणनीति क्या रहने वाली है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, विज़न सबसे बड़ा तो यही है जी। जल भराव की समस्या है, एक बारिश के बाद सब कुछ भर जाता है यहाँ पानी चारों तरफ। सीवरेज की समस्या, 20 साल से सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। हर दूसरे दिन कमेटी घर में फ़ोन कर
बुलाना पड़ता है। वो आते हैं, उनके जाने के 2 घंटे बाद सीवर फिर ठप हो जाता है, क्योंकि अंदर से वो खोखले हो चुके हैं। सवाल ये भी पूछते हैं वार्ड के लोग कि भाई पहले यहाँ कांग्रेस पार्टी जीती थी, कांग्रेस के पार्षद बने थे यहाँ पर कोहली जी, और इस बार फिर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा यदि आपको वो मौका देते हैं? देखिए, पहले ना तो हमारे पास एमपी था, ना हमारे पास एमएलए था, और ना हमारी सरकार थी। पर आज हमारे पास एमपी भी है और एमएलए भी है। सरकार में चाहे कोई भी लोग हों, पर एक एमसी का काम करता है एमएलए या एमपी। या एमपी फंड आ जाएगा या एमएलए से फंड मंगवा लेंगे। ये दोनों व्यक्ति हमारे पास हैं, और मेरे इनसे निजी संबंध भी हैं, चाहे मैं चौधरी अकरम खान जी हों और चाहे वो वरुण चौधरी जी हों। इन्हीं के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला। जो नेता मुझे टिकट दे सकते हैं वो मेरे वार्ड को खूबसूरत भी बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एमपी हो या एमएलए हो, ये फंड्स जो है कहीं ना कहीं वार्ड में उतारने का काम करेंगे। मेरी तो मुझे 100% गारंटी है, 22 के 22 वार्ड में सबसे पहला फंड मेरे नाम का आएगा। ये मुझे 100% गारंटी है, क्योंकि मुझे जब वो मेरे नेता में टिकट दे सकते हैं मेरे छोटे से आदमी को, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे सामने कई लोग टिकट मांग रहे थे, पर मेरे नेता ने मेरी काम को देखते हुए, हमारे लोगों के बीच प्यार को देखते हुए मुझे टिकट दिया। वो मेरा काम भी 100% 22 के 22 में सबसे पहले मेरा काम करेंगे, ये मुझे विश्वास है और मुझे गारंटी है। देख सकते हैं आप, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं यहाँ अपनी बात को रखते हुए और साफ तौर पर उनका ये विजन है कि यहाँ विकास कार्य ही कहीं ना कहीं बड़ी प्राथमिकता रहने। आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार शर्मा जी। तो शर्मा जी, क्या देख रहे हैं फिर वार्ड नंबर 3 में, जिस तरीके से पहले भी यहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी, इस बार क्या समीकरण है, क्या रणनीति है फिर पार्टी की? मैं तो ये कहूँगा, आर्थिक भाई जनता का इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, अकरम खान जी के खास बंदे हैं। ठीक है जी, अपना आपने ये नोट करना है, विधायक जी का हाथ है सब पे कहीं ना कहीं ना? हाथ महादेव का भी हाथ है। महादेव का अब की बार 10,000 पार, हर हर महादेव। जिस तरीके से पहले भी यहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी और जनता के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि भाई पहले यहाँ कांग्रेस जीती, इस बार जो है क्या कुछ नया होने वाला है? नया तो देखो, अब ये जितनी अन्य पार्टी है, ठीक है, ये जनता जो उनको वोट देती है ना, भाई यूँ सोच लो, फिर वो ये पता क्या बोलेंगे, हमारा तो एमएलए नहीं है, हमारा तो एमपी नहीं है, तो हम काम कैसे करें? तो मैं तो जनता को यही कहूँगा, भाई आर्थिक जी को, सांसद विधायक जी हैं साथ में, साथ में है तभी तो काम होगा, यानी को काम नहीं होगा भाई। हम तो साफ कहते हैं 3 नंबर वार्ड से आर्थिक जी को वोट भारी से भारी वोट दे और अपना जितवाए इनको, बस। मैं तो कहीं ना कहीं हार्दिक जी, देखिए तमाम और भी लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? राहुल बंसल। तो बंसल जी, क्या है फिर इस बार समीकरण जीत का? कांग्रेस पार्टी जो बिसात बिछा रही है पूरी, तो क्या है फिर समीकरण जीत का? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही लोगों की सेवा में रही है और आगे भी रहेगी। जैसे कि पहले हमारी सरकार नहीं थी, हमारे विधायक भी नहीं थे, अब हमारे विधायक भी, हमारे एमपी भी है। इस बार विधायक सांसद जी कहीं ना कहीं साथ हैं। बिल्कुल है जी, और आगे विकास भी होएगा, हर वार्ड में होएगा। तो ये तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि भाई इस बार जो है ट्रिपल इंजन दौड़ेगा कहीं ना कहीं पूरे नगर निगम परिक्षेत्र में। पहले 10 साल में दौड़ा, देख लो कितना विकास हुआ। 10 साल से उनका ट्रिपल इंजन ही दौड़ रहा था, कितना विकास हुआ। फिर क्यों उन्होंने अपना मेयर और एमसी बदले? जो विकास करा तो उन्हें टिकट देते ना, क्यों भगाया? शहर के प्रचार में भी नहीं है वो, क्यों नहीं है? क्योंकि भ्रष्टाचार है बीजेपी में, कांग्रेस में। तो यहाँ लड़ाई किससे मानते हैं वार्ड नंबर 3 में, जिस तरीके से एक निर्दलीय प्रत्याशी है कंचनप्रीत कौर, जो कि हरप्रीत कौर की पत्नी है, और दूसरी तरफ यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, तो लड़ाई किससे मानते हैं? अखाड़े में कौन आपको नजर आता है? देखिए, लड़ाई तो हमारी किसी से नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को खुद मजबूत मानते हैं, लेकिन हमें खुद लड़ने के लिए सामने वाला कैंडिडेट भी मजबूत चाहिए, अपनी तरह खानदानी, जो कि है नहीं वो। ठीक है ना, बीजेपी का साले हम अपने राजनीतिक स्तर पे घूम रहे हैं। हम धरती से जुड़े हुए इंसान हैं, हवा में उड़ने वाले नहीं उनकी तरह। हम धरती पर रह के काम करेंगे, जनता के बीच रह के सेवा पूरी करेंगे। तो आपका क्या नाम हुआ चाचा जी? सीताराम दीवान। तो सीताराम जी, क्या है वार्ड नंबर 3 में समीकरण? जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हार्दिक सखूजा, दूसरी तरफ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और एक तरफ यहाँ निर्दलीय चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मुख्यतः ये 3 नामों की बड़ी चर्चा है, तो कैसे देख रहे हैं? ऐसा जनाब, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। वार्ड नंबर 3 से ये हमारा बेटा हार्दिक सखूजा, जो पिछले 10 साल में लोगों के बीच में धरातल पे लेकर लोगों का काम कर रहा। आज चुनाव का दौर है, हर आदमी को वोट देने का हक है, और हर आदमी अपने इस वोट से जैसा चाहे वैसा कैंडिडेट चुन सकता है। ईमानदार चुन लो, मेहनती चुन लो, लुच्चा चुन लो, गुंडा चुन लो, बेईमान चुन लो, जैसा चाहे वैसा चुन लो, उसको हक है। लेकिन ये बहुत अहम चुनाव है आज का। इसमें लोगों के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं
बिजली का, पानी का, गली का, सड़क का, नाली का, ये मुद्दे हैं। और इन मुद्दों को लोगों के मन में सवाल है कि भाई पहले भी यहाँ कांग्रेस पार्टी को मौका दिया है और कोहली साहब को यहाँ से पार्षद बना के भेजा है, तो इस बार यदि कांग्रेस से ये चुनाव जीतते हैं या फिर इन पर भरोसा करती है जनता, तो क्या विजन, क्या कुछ अलग रहने वाला है? अलग तो ये साफ नजर आ रहा, अगर जनता ने हार्दिक को अपना आशीर्वाद दे दिया हमसे पहले 3 नंबर वार्ड से, मुकाबले में शायद कोई नहीं है। और अब उसके बाद रही काम की बात, जैसे भाई साहब ने कहा एमएलए और एमपी दोनों कांग्रेस से हैं, और बीजेपी का तो शासन यहाँ देख लिया जी। तो इस बार ये एमपी निगम- और एमएलए का दोनों का साथ है कहीं ना कहीं, है? ये निगम यमुनानगर के अंदर है जी। पहले से लोगों के लिए समस्याओं को बनाना, फिर उन समस्याओं का समाधान करना। लोगों के बारे में क्या कहूँ मैं आपको, लोगों के तो आंसू रुला दिए इसने, है जी। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, जितनी समस्याएं हैं पहले उनको खड़ी करना। कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की यदि सरकार बनेगी तो विकास का पहिया और तेजी से दौड़ेगा। ये कहीं कोई किसी इतिहास में लिखा है भाई ट्रिपल इंजन किसी गड्डी में लग जाएगा, वो 100 की स्पीड से 500 की स्पीड से चल देगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ऐसा कहीं भी सुना इतिहास में होगा ना नहीं कि है। ट्रिपल इंजन की चर्चाएं बहुत हैं इस बार। चर्चाएं तो हर किस्म की हाँ। हैं, चर्चाएं तो यहाँ बहुत कुछ है जी। लेकिन सवाल चर्चाएं तो ये चुनावी मुद्दा है। कोई आदमी किसी को कुछ भी कहे, कुछ भी अपने भाषण में कहे, कुछ भी कहे, कोई किसी को कहने से थोड़ी रोक सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एक ऐसे ईमानदार, ऐसे व्यक्तित्व जो जनता के बीच में रह के लोगों की समस्याओं को सुनता है, ये चुनाव उस कैंडिडेट के लिए है। और उसमें सबसे जो जनता ने देखा 3 नंबर वार्ड से, उस हार्दिक को उन्होंने चुन लिया अपने दिल से। तो ऐसी क्या खास वजह मानते हैं हार्दिक में जो यहाँ पर वो विकास कर पाएंगे और वार्ड में कहीं ना कहीं वो 4 चांद लगाएंगे? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये एक इंसान की क्वालिटी होती है कि जब आदमी धरातल पर रह के काम करता है, लोगों के बीच में रहता है, उनकी दिन रात समस्याएं सुनता है, रात को 12 बजे भी इसके पास चले जाओ, 12 बजे उठ के उस आदमी के साथ आ जाता है, तो इसलिए इसको पसंद करते हैं लोग। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कांग्रेस के युवा नेता वार्ड नंबर 3 से लगातार जो है अपनी चुनावी बिसात बिछा रहे हैं और उनके समर्थक कहीं ना कहीं उत्साह है, और जो वार्ड नंबर 3 है वहाँ पर वो अगले पार्षद के रूप में इन्हें देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जीत को लेकर भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।